हेलो मित्रों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो मित्रों? ठीक हो? मस्त हो? मैं भैरव अपने सफल होम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का कार्य अच्छे से चल रहा होगा। और आइए मित्रों, हम बात करते हैं आज। कल हम लोग देखे थे जब कई बार लाभ या हानि कई बार हो। आज हम मित्रों बात करेंगे लाभ, या तो लाभ लाभ हो या तो हान हान हो या फिर लाभ और हान दोनों हो। मतलब कहने का मतलब ये मित्रों, अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं? अधिक या कम मूल्य आधारित प्रश्न। क्या कहते हैं मित्रों? अधिक अधिक या कम मूल्य आधारित प्रश्न। ऐसे मित्रों क्वेश्चनों को हम क्या कहते हैं? कम या अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न है। तो ये प्रश्न आते कैसे हैं मित्रों? जैसे बोल दे कि कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची गई और उसके बिक्री कीमत पर 10% का अंतर हो गया या नुकसान हो गया, कुछ भी हो जाए, ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए आइए मित्रों, हम बात करते हैं लेट ना करते हुए। सर पहला क्वेश्चन लगा दो। सीरीज का पहला क्वेश्चन इसका। मित्रों पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 25% लाभ पर, क्या किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए। किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर। मतलब कहने का मतलब किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10% का अंतर है। उसके कहने का मतलब मित्रों क्या है कि पहले 25% लाभ पर बेचता है, फिर 20% लाभ पर बेचता है। दोनों का अंतर बेचने के बाद जब उसको फायदा या मुनाफा जो भी हो, उसका अंतर कितना दिया है मित्रों? 10। कहने का मतलब ये है। आइए मित्रों, इसका हम इसको पहले बेसिक से देखेंगे, फिर इसके एक थोड़ा सा शॉर्ट लगाने का प्रयास करेंगे। बेसिक मित्रों क्या कह रहा है? माना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम मित्रों माना विक्रय मूल्य, क्या आइए बात करें। माना वस्तु का क्रय मूल्य, क्या मित्रों? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक्स। हम मान लिए वस्तु का क्रय मूल्य है एक्स। वो कह रहा है कि 25% लाभ पर, क्या विक्रय मूल्य, फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य क्या है? 25% लाभ, एक्स का 25%, 125/100। फिर वो कह रहा है, फिर विक्रय मूल्य, ये हमारा मित्रों है दूसरा। इसमें कह रहा है 20%। कितना? एक्स का 20%, मतलब 120/100 लाभ कमाता है। और विक्रय कीमत के बाद दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर। तो अगर मित्रों अगर देखा जाए इनका दोनों का अंतर, तो विक्रय मूल्य फर्स्ट माइनस विक्रय मूल्य सेकंड बराबर, तो क्या है? एक्स इंटू 125/100 माइनस एक्स इंटू 120/100। तो कह रहा है इनका दोनों का अंतर कितना है? 10। क्या कह रहा है? इनका दोनों का अंतर मित्रों 10 है। फिर तो वस्तु की लागत कीमत, मतलब वस्तु का लागत क्रय मूल्य पूछा। आइए बात करते हैं। तो मित्रों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इनका दोनों का एलसीएम ले लीजिए मित्रों। यहाँ से जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये मित्रों हमारा हो जाएगा क्या? नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 125x माइनस 120x बराबर 10। यहाँ से मित्रों घटेगा तो ये आ जाएगा 5x/100 बराबर 10। अगर अब इसको मित्रों काटा जाए, 5 से काटो, 5 20 हम 100, x बराबर क्या आएगा मित्रों? 200। उसका लागत मूल्य मित्रों क्या निकल आया? 200। x बराबर उसका लागत मूल्य मित्रों निकल आया 200। 200 का मतलब कौन सा ऑप्शन? बी इज
करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके दोबारा फिर देखना। तो मित्रों इसमें दोबारा कैसे कर सकते हैं, जैसे दूसरी ये बेसिक था इसका करने का तरीका, अब इसमें दोबारा कैसे कर सकते हैं आइए देखिए। कहने का मतलब इसका शार्ट तरीका क्या है, शार्ट चलने के रास्ते होते हैं ना कई बार मंजिल जाने के लिए, आइए देखते हैं। तो इसका कहने का मतलब वो मित्रों क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कि वस्तु का 25% लाभ और 20% लाभ दोनों विक्रय मूल्य पर लाभ है ना। आइए मित्रों लाभ पर बात कर रहा है। लाभ माइनस लाभ बराबर योग, क्या, लाभ माइनस लाभ बराबर मित्रों योग, ये है हमारा। फिर आइए बात करते हैं। तो पहले कितना कितने कह रहा 25%, 25%, फिर कह रहा 20%, योग हमारा कितना है 10, दोनों का अंतर क्या है 10। अब नहीं यहाँ मित्रों योग नहीं रहेगा, अंतर दिया है तो यहाँ अंतर हो जाएगा, अगर योग दिया हो तो योग ये रहेगा। अब मित्रों बात कह रहा है कि अब इसको देख लीजिए, ये यहाँ से हमारा आ गया 5% बराबर 10, तो 1% बराबर 1% बराबर 10/5 मतलब 2, 1% का मतलब 2 रुपये मित्रों, तो 100% का मतलब 200 रुपये, ये हमारा इसका 60 है। चलिए आशा करता हूँ मित्रों आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा हैं। आइए बात करते हैं हम, अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन लगाइए मित्रों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची, क्या, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची, यदि उसे विक्रय मूल्य में 100% बढ़ा दिया, मतलब विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया, तो उसे 5% लाभ पर मिलता, तो उसे 5% का लाभ मिलता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य, मतलब उसे कहने का मतलब क्या है, उस वस्तु का मित्रों क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है। आइए हम बात करते हैं मित्रों, वो कह रहा है 5% लाभ। आइए बात करते हैं कितने परसेंट लाभ, लाभ प्लस हानि बराबर उसका क्या दिया है योग, मतलब अब इसमें योग बढ़ाने की बात कर रहा तो योग हो जाएगा, लाभ क्या है 5% माइनस रहेगा। फिर वो कह रहा है लाभ क्या है मित्रों 5%, फिर कह रहा है हानि कितनी है 20% बराबर योग कितना है 100, तो ये हो जाएगा मित्रों 25% बराबर 100, 1% बराबर 100/25, 25 से काट दो 4, तो 1% बराबर मित्रों कितना आ गया 4, उसके 1% बराबर मित्रों 4, तो 100% बराबर मित्रों हमारा कितना हो जाएगा 400। यही पूछा है हमारा उसका लागत मूल्य, मतलब क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य क्या है मित्रों 400 रुपये। आइए आशा करते हैं मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन मित्रों लगाते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसका बात कह रहा है मोहित एक मेज 25% लाभ पर बेचता है, मोहित कोई मेज 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसे विक्रय मूल्य को 220 रुपये कम कर देता, मतलब उसको कहने का मतलब 220 मूल्य कम कर देता है, तब भी उसे 5% की हानि हो जाती है क्या। आइए मित्रों फिर यही बात, लाभ कितना है मित्रों हमारा 25%, लाभ कितना है मित्रों 25% और हानि कितनी 5%। फिर क्या कह रहा है उसका योग, अधिक या कम कर रहा है, क्या कर रहा है कम कर रहा है, तो कम कर लो, अगर अधिक कर रहा हो तो अधिक लिख लेते। आइए बात करते हैं लाभ उसका कितना है मित्रों 25%, फिर कह रहा है 5% बराबर कितना अधिक कर रहा है कम कर रहा है 240 रुपये कम कर रहा है मित्रों, कितना 240 रुपये कम कर रहा है। तो ये हमारा मित्रों हो जाएगा 30% बराबर 240, 1% बराबर हमारा मित्र हो जाएगा 240
240/30, इससे इससे काटो, 3×8 = 24। 1% बराबर, इसका आ गया 8, 1% बराबर 8 रुपये। तो मित्रों 100% बराबर कितना हो जाएगा? 800। लेकिन मित्रों ये उसका लागत मूल्य हो गया, क्या? क्रय मूल्य। और वो पूछा है आरंभिक मूल्य। बस इस क्वेश्चन में इतना हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इस टाइप में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करना पड़ा। उसने क्या पूछा? उसका आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य कितना? 25% लाभ पर दिया था ना। आरंभिक मूल्य क्या पूछा है? आरंभिक मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य क्या पूछा? प्रारंभिक मूल्य। यहाँ हमारा उसका क्रय मूल्य कितना आया है मित्रों? 800। कितने % का लाभ हो रहा है? 25% का। 100, 25 पंचे 25, चर को 4 से काटो, 4 दूना 8, 200, 200 2 पंचे 10। आरंभिक मूल्य मित्रों उसका कितना था? 1000 रुपये। अगर उसका 1000 रुपये पर वो 25% का लाभ कमाए और 5% की हानि कमाए तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 800। और 800 रुपये में अगर 25% का लाभ इतना कमाए तो उसका क्या हो जाएगा? ये 1000। चलिए मित्रों, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं मित्रों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, और बैठे मत रहिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए और मुझसे पहले लगाने का प्रयास करिए। आइए बात करते हैं इसी टाइप में एक क्वेश्चन और मित्रों। क्या बनता है? किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब कोई वस्तु है 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20 रुपये अधिक मिलते। उसके कहने का मतलब इसमें दोनों पर लाभ लाभ हो गया है। इस मित्रों मेरा इस क्वेश्चन का कराने का मतलब ये था कि आप लोग इस क्वेश्चन में समझिए कि हो क्या सकता है। इसमें थोड़ा खेल क्या है। क्वेश्चन हमारे साथ खेल खेल रहा है। हमें क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है। वो कह रहा है 16% का लाभ, 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ पर बेचा जाता। मतलब 16% के लाभ पर बेचा जाता था, तो उसके कहने का मतलब है कि 20% लाभ पर बेचा जाए तो। आइए बात करते हैं इसमें मित्रों हमें क्या करना है? लाभ माइनस लाभ। अब मित्रों आप एक सब यह, अगर दोनों जगह लाभ लाभ दिया हो तो हम यहाँ मित्रों क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्या मित्रों? माइनस कर लेंगे। और क्या अधिक, या तो अधिक हो या कम हो। क्या है? अधिक। ये कर लिए। आइए मित्रों बात करते हैं। वो कह रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20% माइनस 16% बराबर अधिक कितना हो रहा है मित्रों? 20 रुपये। 20 रुपये अधिक हो रहा है। तो यहाँ से मित्रों क्या आ गया? घटाएंगे तो 4%। 4% बराबर 20। 1% बराबर मित्रों 20/4 मतलब 20/4 मतलब 5। तो 100% बराबर मित्रों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? 500। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो ये हमारा आ गया उसका क्या? तो पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या मित्रों पूछ रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर कितने 120 रुपये में बेचा जाता, उसने दिया है कितने में? वो 20% लाभ पर बेचा जाता, तो कितना है हमारा? 500। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हमारा कितना आया है? ये हमारा 100 है क्रय मूल्य। ये हमारा मित्रों क्रय मूल्य है। अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या वस्तु का, क्वेश्चन में हमारे लास्ट में कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो हमारी वस्तु क्या है? 500 है। कह रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता। 120/100। 20 छक्का 20 पंचे 5 से काट दो, 100 इंटू कर दो। विक्रय मूल्य हमारा क्या है मित्रों? 600। 600 का मतलब डीजे, करेक्ट आंसर बोला जाए तो डीजे। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार इस क्वेश्चन को और हम आपको बता दे रहे हैं। वो कह रहा है किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता था।
उसके कहने का मतलब किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता था, अगर 20% लाभ पर बेचा जाता तो उसे अधिक 20 रुपये मिलते। कहने का मतलब 20% लाभ पर 20% माइनस 16% कितने अधिक, 20 रुपये अधिक, 20 रुपये अधिक। यहाँ से मित्रों आ गया 4% बराबर 20, 1%, 1% बराबर 4×5 = 20, कितना आ गया 5, 100% बराबर मित्रों हो गया 500। ये हमारा क्या हो गया मित्रों, क्रय मूल्य। ये हमारा मित्रों हो गया क्रय मूल्य। अब वो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य कब, जब वो 20% अधिक पर बेचे। विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य कितना है 500, कितने पे बेचा, 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20×6 = 20, 5 से काटो, एक बार गया 100 आया बराबर 600। आंसर हमारा हो गया मित्रों 600। चलिए आशा करता हूँ मित्रों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब मित्रों हम बात करते हैं अगले अगले टाइप के क्वेश्चनों पे और इसमें क्या क्या बन सकता है। चलिए आइए देखते हैं सीरीज में क्वेश्चन क्या है हमारा। आइए मित्रों देखते हैं सीरीज में हमारा क्वेश्चन और क्या है। जैसे इसमें इस सीरीज में एक क्वेश्चन और दे रखा है, रमेश एक फ़ोन सर क्वेश्चन लगाइए। रमेश एक फ़ोन 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है। आइए बात करता है रमेश कितने हानि पर बेचता है। रमेश 5% हानि पर बेचता है, कितने, हानि प्लस लाभ बराबर अधिक। वो कह रहा है रमेश एक फ़ोन को 5% हानि पर बेचता है, कितने, 5% हानि पर बेचता है। यदि इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। कहने का मतलब ये है कि अगर 15% लाभ कमाना चाहता, सब कमाने के लिए वो कितने अधिक पे बेच रहा है, 200 रुपये पे, ये कहना चाह रहा। आइए बात करते हैं मित्रों, ये हो जाएगा हमारा 20% बराबर 200, तो 1% बराबर मित्रों ये हमारा हो जाएगा 200/20, 0 से 0 काटो, 2×5 = 10, तो 100% बराबर मित्रों हमारा ये हो जाएगा 10 है, 2 0 और लगा दो, 1000 हो जाएगा। 100% बराबर हमारा मित्रों क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है यदि लाभ होता तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना पड़ेगा, मतलब 25% का लाभ कमाने के लिए 25%। आइए बात करते हैं मित्रों 1000, क्रय मूल्य हमारा 1000, 25%, 125/100, 2 0 से 2 0 काट दो, 1250, कितना, 1250 रुपये। विक्रय मूल्य हमारा उसका क्या होगा, वो क्या पूछा है मित्रों, उसे विक्रय, हाँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा मित्र हो गया 1250 रुपये। आशा करता हूँ आपको मित्रों यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, डी इज करेक्ट। वो कह रहा है 5% हानि पर बेचा जाता है, अगर वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो दोनों को जोड़ के काटे काटने को 100% बराबर हमारा कितना आ गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मित्रों हमारा यहाँ आ गया 1000। अब वो कह रहा है 1000 पर बेचने पर, अगर एक क्रय मूल्य पर अगर 25% लाभ पर बेचे तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अगर 25% लाभ पर बेचे तो 1000 क्रय मूल्य, 1000 की कीमत है, वस्तु की कीमत 1000 है, उसमें 25% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 25% का लाभ हम दिखा दिए, कितने बेचेगा, 1250 में। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं और इस सीरीज में और इसका कोई क्वेश्चन है क्या इस टाइप में। चलिए मित्रों
चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ से हमारा ये टाइप खत्म होता है मित्रों। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप क्या बन जाता है, जैसे यहाँ अधिक का मूल्य दिया है और यहाँ मित्रों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ बनने लगेंगे किस पर, मात्रा पर। किस पर, मात्रा मतलब माप तौल पर। ये हमारा यहाँ से अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न, किसमें, अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न। तो जैसे कि सर एक क्वेश्चन लगाइए इसका, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन वो कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति, चावल का मूल्य पे अगर 20% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति को 385 रुपये में 3.5 किलो चावल अधिक मिलते हैं। क्या, 3.5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। मतलब अगर उसके टोटल रेट में 20% की कमी कर दी जाए तो 385 रुपये में वो 3.5 किलो चावल खरीद सकता है। ये उसके कहने का मतलब है। तो चावल का प्रारंभिक मतलब चावल का शुरुआती मूल्य क्या होगा, शुरू का मूल्य, आइए बात करते हैं। तो मित्रों इसमें हम आइए देखते हैं, हाँ क्वेश्चन चावल के मूल्य में, ठीक, ओके। उसके कहने का मतलब ये है मित्रों, अगर चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में अगर 20% की कमी कर दी है तो मित्रों हमें प्रारंभिक मूल्य पूछा है। क्या, प्रारंभिक मूल्य मतलब, प्रारंभिक का मतलब इसमें एक फार्मूला होता है पुराना मूल्य, मतलब कहा जाए तो प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का मतलब इसमें हो जाएगा, जैसे बोले कुल कीमत इनटू प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी किसमें, प्रतिशत में, बटे मात्रा, मतलब कुल मात्रा कह दो चाहे मात्रा कह दो, मतलब कम या अधिक मात्रा इनटू 100 प्लस माइनस यही प्रतिशत वृद्धि या कमी, यही क्या, वृद्धि या कमी। ये हमारा मित्रों होता है इसका फार्मूला। अगर हम इसको बेसिक से लगाने बैठे तो मित्रों आप ऊब के भाग जाओगे। तो हमने इसका थोड़ा सा जब कई बार क्वेश्चन को लगाया तो हमने देखा कि इसको क्या ऐसे सेट हो सकता है क्या, तो ये बन गया। बनने के बाद फिर हम इसको कई क्वेश्चनों में लगाने के बाद हमें ये लगा कि चलिए कम से कम हमारा 99% क्वेश्चन इससे सही हो रहा है। चलिए बात करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, एक चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर तो व्यक्ति को 385 रुपये, उसकी कुल कीमत कितनी है मित्रों, आज ये कुल कीमत कितनी है, 385। 20% की कमी मतलब वृद्धि या कमी, कितने परसेंट की कमी हो रही मित्रों, 20% की, 20 कर दिए। फिर वो कह रहा है कम या अधिक मात्रा कितनी, अधिक कितनी मिल रही, 3.5 किलो चावल, 3.5 किलो चावल, ये हो गया। फिर इसमें 100 में से 20% की कमी दिखा रहा है, कितने की, 80 रुपये। 20 चौक 80, ये आ गया 0, और ये मित्रों कटेगा 11 पचे 55, इसको काट के देखिए 11 पचे 55 के री 5 हासिल आए 5, 11 33 5 38, ये मित्रों कट गया 11 बार। तो यहाँ से मित्रों हमारा आगे 1 0 बचेगा, ये आ जाएगा 110/4। अगर इसको आप काटेंगे मित्रों तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कितना बचा, 3 11 हो गया 30, 4 7 28, 28 के बाद 2 हो गया 20, 4 5 20, मतलब कहने का 27 रुपये प्रति केजी उसका प्रारंभिक मूल्य था। मतलब पुराना मूल्य क्या था, 27 रुपये प्रति केजी, ये उसका प्रारंभिक मूल्य था। आया मित्रों यहाँ तक समझ में, नहीं आया तो दोबारा एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी कीमत क्या है, 385 रुपये, कितने परसेंट की कमी करता है, 20% की कमी करता है।
कितना खरीद सकता था? 3.5 किलो चावल। कितने % की कमी कर? 100 में कितने की कमी? 20 की कमी। तो कितना आया? 80। 20 चौक 80। ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 हटाए। आपको नहीं काटना आया तो 5 से काट दो। 5 7 35। 5 से काटो, ये हो गया 5 7 35। 3 बचा, 5 7 35। ये आ गया इतना। 7 से काटो, 11 7 77। कितना आएगा? इतना आ गया। फिर वही आ गया 110/4। 4 से काटो, ये मित्रों आ जाए 27.5। 27.5 रुपये प्रति केजी। चलिए, उसका आरंभिक मूल्य क्या था? 27 रुपये प्रति 27 रुपये 27.5 रुपये प्रति केजी था। चलिए आइए बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या है? अगला क्वेश्चन सर लगा दीजिए, इसका सेकंड क्वेश्चन इसी में दोबारा रिपीट हो जाए ये फार्मूला, ताकि लोगों को याद हो जाए, मित्रों को हमारे। आइए बात करते हैं। वो कह रहा है संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 220 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। क्या? संतरे खरीद सकता है। संतरे के मूल्य में कितने % की कमी, मतलब कितने रुपए की कमी हो रही? 20। 120 रुपये। वो कह रहा है 120 रुपये। व्यक्ति के पास कीमत क्या है उसकी? 120 रुपये। कितने की कमी? 20% की कमी। आइए 20% हो गया। कितना अधिक खरीद सकता था मित्रों? 20। कितने की कमी? 20 पर 80। 20 चौक 80। 20 छक्का 120। 20 छक्का 120। चलिए, 20 छक्का 120, ये आ गया 6/4। 6/4 को आप काटेंगे, 4 1 के 4 हो गया 20। 4 5 20, मतलब 1.5 रुपये प्रति केजी। उसका संतरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था मित्रों? 1.5 रुपये प्रति केजी। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये ट्रिक, ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। हम भी प्रयास किए तब सीखे इसको। सीखने के बाद चीज़ें माइंड में रहती हैं तो आपको याद है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीज़ें बार बार नॉलेज में रहेंगी। चलिए आइए बात करते हैं। जैसे इसमें अलग से क्वेश्चन और बन जाए, क्या कहने का मतलब ये है, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और हमें ये ट्रिक याद ना रहे। कह रहा नमक के मूल्य में अगर 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता, तो नमक का घटा हुआ मूल्य। कहने का मतलब ये है कि कोई दुकानदार है या कोई व्यक्ति है, वो नमक का मूल्य खरीदता है। नमक के मूल्य में कितने % की कमी करता है? 20% की कमी करता है। आइए बात करते हैं। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदता है। तो उसके कहने का मतलब ये है मित्रों, जैसे कि बात आ जाए नमक के मूल्य में कितने? 20% की कमी। मतलब नमक, जैसे बात आ जाए, हम इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं। नमक के मूल्य में नमक के मूल्य में कमी के कारण बचत। मतलब नमक के मूल्य में कमी के कारण बचत। तो कितना रुपए हमारा है? 100 रुपये है। 100 रुपये में कितने का कमी करना है? 20 की। यह कितना? मतलब 20 रुपये। मतलब 20 रुपये की कमी कर दी जाए। तो वो कह रहा है 4 किग्रा चावल, 4 किग्रा नमक का नया मूल्य, ये 20 रुपये है। 4 केजी नमक का नया मूल्य, क्या नया मूल्य कितना है? 20 रुपये। 20 रुपये। तो 1 केजी नमक का 4 5 20 5, ये वो पूछा है 1 केजी नमक का मूल्य क्या होगा मित्रों? हमारा होगा 5 रुपये प्रति केजी। आशा करता हूँ आपको ये बेसिक से भी समझ में आया होगा। उसके कहने का मतलब मित्रों ये है, बेसिक हम आपको दोबारा इसको रिपीट करके बताए दे रहे हैं। दोबारा ये मित्रों इसको देख लेते हैं फटाक से, जल्दी से, तुरंत। वो कह रहा है 100 रुपये, उसकी कीमत कितनी है?
सौ रुपये में 20% की छूट देता है, कितने मतलब 20 रुपये। 100 में 20 रुपये की छूट देता है तो 4 रुपये नमक, 4 kg नमक कितने में मित्रों? 20 रुपये में। तो 1 kg 20/4, 4 से काट दो 5, तो 1 kg नमक की कीमत क्या आएगी? 5 रुपये प्रति kg। ये हमारा मित्रों इसका आंसर हो गया। चलिए आइए मित्रों बात करते हैं, आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा, मात्रा पे हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों, जैसे आइए यहाँ तक आपको नमक और मात्रा वाले क्वेश्चनों मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें हम 3 क्वेश्चन इसमें भी करा दिए। अब जैसे अब यहाँ के बाद हमारा अगला टाइप मित्रों क्या हो जाता है, जैसे क्वेश्चन कई प्रकार आ जाता है क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। किसमें? क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। मतलब किसमें मित्रों? क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। किसमें? क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। मतलब क्रय मूल्य का मतलब कैसे क्रय मूल्य? संयुक्त, ये भी जोड़ दिया आगे और अच्छा लगने लगा। संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। सर इसका फर्स्ट इस सीरीज का फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलिए बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर लें और टाइम कितना हो गया है थोड़ा सा देख लें। चलिए इसका एक क्वेश्चन सर लगा दीजिए। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है मित्रों, आपको आशा करता हूँ यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए वो कह रहा है एक व्यक्ति है जो 2660 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। मतलब कोई व्यक्ति है 2660 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। चलिए खरीदता है, एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे पर ना उसे लाभ होती है ना हानि होती है। तो हर पंखे का क्रय मूल्य, उसके कहने का मतलब कोई भी एक व्यक्ति है 2 पंखा खरीदता है, एक पंखा ए एक पंखा बी, 2 पंखा खरीदता है। तो पहले पंखे पर उसे 15% का लाभ, कितने? 15% का लाभ। दूसरे पंखे पर मित्रों उसे कितने? 9% की हानि। क्या 9% की हानि होती है? चलिए ये इसमें लाभ है तो प्लस में दिखा दिया, हानि है तो इसको मित्रों माइनस से दिखा दी। वो कह रहा पूरे सौदे में न लाभ हुई न हानि हुई। मतलब 15% पर बेचा लाभ पर और 9% हानि पर बेचा, ना उसे कोई लाभ हुआ ना हानि हुई। चलिए कोई बात नहीं। तो जब ना कोई लाभ हो ना हानि हो तो मित्रों यहाँ 0 से दर्शा देते हैं। इसको इससे घटाते हैं तो मित्रों ये हमारा आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारा 15। और इसको अनुपाते में बदलेंगे मित्रों तो 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5:3 आ गया। अब वो कह रहा है हर पंखे का मूल्य, मतलब ए पंखे का पहले देख लीजिए, ए पंखे का मूल्य क्या मित्रों? ए पंखे का मूल्य। तो हमारा ए पंखा क्या है? 3। टोटल मित्रों क्या हो गया? टोटल हमारा हो गया 5 3 8। और खरीदता कितना है मित्रों? 2160। कितने खरीदता है? 2160। अब मित्रों आप इसको अगर काटें, 8 से काटो, 8 दूना 16, 16 के बाद 16 5 इकाई 56 हो गया, 8 7 56, ये 270। 3 गुणे 270, 3 गुणे 270, 27 त्रिक 81, मतलब 810। ए पंखा वो 810 का बेचता है। तो मित्रों बी पंखा क्या? बी पंखा कितने का बेचेगा? बी पंखा। आइए मित्रों हम बात करते हैं बी पंखे की। किसकी? सॉरी मित्रों, आइए हम बात करते हैं बी पंखे की। बी पंखा हमारा कितना है? 5। टोटल है कितना? 8। बेचता कितने, खरीदता कितने का? 2160। फिर इसको काटे कितना आया? 270। इसको मित्रों
27 पंचे 25 पंचे 125 और 2 10 135 1350 रुपये। दूसरा पंखा हो मित्रों, बी वाला कितने का पड़ा? उसे 1350 का, और ये पड़ा 810 का। चलिए आशा करता हूँ इसको आपको आज तक यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। इसी सीरीज का दूसरा क्वेश्चन सर लगा दीजिए सर। इसी सीरीज का सर दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए मित्रों। आइए देखते हैं सर, इसी सीरीज का दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर बेचता। आइए बात करते हैं। एक फर्स्ट वस्तु, सेकंड वस्तु। पहली वस्तु को वो मित्रों कितने 16% लाभ पर खरीदता। आइए बात करते हैं कितने 16% लाभ। और दूसरी वस्तु को मित्रों वो 10% हानि पर, 10% हानि पर एक साथ बेचता है। तो ना उसे लाभ हो ना हानि हो, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ मित्रों, तो जीरो। ये भाई साहब ऐसे कर लिए। ये आ गया हमारा 10 और ये आ गया 18। ना जब कोई लाभ है ना हानि है तो 2 से काटिए मित्रों, अनुपात में डालिए। 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 9 अनुपाते 5। तो ना लाभ हुई ना हानि होती। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, किस पर? हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। तो हानि पर कितनी है? 9। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। आइए मित्रों बात करते हैं किसकी? हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट मित्रों। ये 16 है, यहाँ हमारा आएगा 16, काटेंगे 8 आएगा। चलिए हानि पर बेची गई, तो हानि कितने की है मित्रों? 8 की। 8 की बेची गई, टोटल 8 5 13। बेचने पर उसे कितने की बेचता है? 520 रुपए की। 4 चौक 52, 40, 8 चौक 32, 320 रुपए। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है मित्रों? 320 रुपए। क्या? 320 रुपए। तो हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य क्या है? वस्तु का बिक्री मूल्य नहीं, रुको एक मिनट। हानि पर बेची गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? एक दुकानदार 250 रुपये में खरीदता और यदि उसे 16% लाभ पर बेचता तो दूसरी वस्तु को हानि पर बेचता तो ना लाभ होता ना हानि होती। यदि हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। ओह सॉरी यार, ये मित्रों हमारा हो जाएगा हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। अब मित्रों यहाँ से हम बात करते हैं विक्रय मूल्य हमारा क्या? हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या मित्रों? विक्रय मूल्य। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य। सॉरी यार मित्रों, वहाँ जल्दी से हो गया था, अगला स्टेप पढ़े नहीं थे, वहाँ निकाल दिए। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। हानि पर बेची गई वस्तु कितनी है हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है मित्रों? हमारा क्रय मूल्य क्या है मित्रों? 320 हानि पर। और बेची गई कितने पे बेची जाती है हानि? 10% हानि पर। तो 90/100 ये करना है हमें मित्रों। आइए बात करते हैं 18 पंचे 90, 5 बीसा हम 100, इसको काटे 16 आ गया। 16 और 18 का गुणा कर दीजिए। 16 इंटू 18, 16
16 × 18 कर लीजिए तो 16 दहम में 160, 160 बाद कितना बचा 18, 8 तो 16, 160, 160 के बाद वो 8, 16 दूनी 16 तो 64, 16 5 से 16 96, 16 7 1 बार 16 128, 16 7 1 28, 28 और 160 कितना हो गया 288 रुपये। मतलब हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है मित्रों 288 रुपये। आपको आशा करता हूँ मित्रों ये हमारा आंसर हो गया कितना 288 रुपये। अब मित्रों यही निकाल के मत चले आना 320, और 320 आपको ऑप्शन में मिलेगा, 320 आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, ए इज ए करेक्ट आंसर। ये हमारा यहाँ से निकला वस्तु का क्रय मूल्य निकला। फिर इसी क्रय मूल्य पर कितने % की हानि की जाती है, 10% की हानि करके फिर हम निकालिए। आइए मित्रों आपको बात करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। ये मित्रों हमारा ये हो गया है। अब आप यहीं से छोड़ के मत चलें, आप ऑप्शन में 320 मिलेगा। ये हानि वस्तु का क्रय मूल्य है, फिर इसी में क्रय मूल्य इसका निकाल लिए, वस्तु का भी क्रय मूल्य। चलिए आइए बात करते हैं मित्रों, इसमें अगला टाइप हमारा क्या क्वेश्चन बनता है। अगले टाइप का ये इसमें सर क्वेश्चन लगाइए तुरंत, क्योंकि अगली क्लास का मित्रों टाइम भी हो रहा है। सर इसका अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कह दे किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए और बी 5000 में खरीदी, तो यदि ए को 20% लाभ पर बेच दे, किसने ए को 20% लाभ पर, 2 वस्तु खरीदा कोई वस्तु ए और बी, ए को कितने % लाभ पर बेच दे मित्रों 20% लाभ पर, 20% लाभ। आइए बात करते हैं, ए को 20% लाभ पर बेच दे और उसके बाद मित्रों ए को 20% लाभ पर बेच दे और बी को 10% हानि पर, बी को 10% हानि पर बेच दे, किसने में 10% हानि पर बेच दे, तो हानि पर बेच दे तो इस प्रकार उसे अपनी लागत का 2% का लाभ होता। वाह, ये आ गया 2% का लाभ, 2% का लाभ होता। आइए बात करते हैं, ये हमारा 2% का लाभ हो गया मित्रों। जब हानि और लाभ ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ से इसका अंतर हो जाएगा हमारा 12 और इसका दोनों का अंतर हो जाएगा क्या 18। मतलब इसमें ये कम होगा, ये और जुड़ जाएगा। जब हानि और लाभ होते हैं तो दोनों जुड़ते हैं, और लाभ हो तो दोनों घटते हैं। चलिए बात करते हैं, ये हो गया। फिर वो कह रहा है क्या, तो ए का क्रय मूल्य पूछा, ए का क्रय मूल्य पूछा। आइए बात करते हैं ए का क्रय मूल्य। तो इसको यहाँ बदलते हैं 6 दूनी 12, 6 18, 3:2 के अनुपात में हमारा मित्रों क्या बन गया, 3:2 के अनुपात में बन गया। तो पूछा ए का क्रय मूल्य पूछा है, क्या ऑप्शन क्वेश्चन ने पूछा है ए का क्रय मूल्य, किसका ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य ए हमारा कितना है 2, टोटल 5, और वहां क्वेश्चन में पूछा कितने का था मित्रों 5000 का, 5000। इससे काट दीजिए, सीधे सीधे 1000 आ जाएगा, 1000 का इसमें गुणा कर दिए मित्रों कितने का 2000। ए का क्रय मूल्य मित्रों क्या है 2000, 2000 मतलब ऑप्शन कौन सा सी, सी इज ए करेक्ट। चलिए बात करते हैं मित्रों, आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सर इसका लगा दीजिए, इसी टाइप का है। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 2000 रुपये में खरीदता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति है, एक मेज, क्या मेज कुर्सी। आइए बात करते हैं कुर्सी, मेज और कुर्सी। मेज और कुर्सी खरीदता है, मेज 20% लाभ पर, मेज कितना 20% लाभ, और कुर्सी 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है। आइए बात करते हैं, तो उसे पूरे इस सौदे में कितने 23% का लाभ हुआ, कितने का 23% का लाभ। अब पूरे इस सौदे पे उसे 23% का लाभ हो गया। अब मित्रों देखो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो यहाँ से कितने का 3 और यहाँ से कितने का 7। आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ में ज़रूर आया होगा
क्योंकि यहाँ से जब माइनस में आएगा, ये 23 हमारा प्लस दोनों है, दोनों में हट के आए घटेगा तो 3 आएगा, यहाँ से जब घटेगा तो हमारा अंतर आएगा 7। तो कह रहा है वो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मेज का क्रय मूल्य, मतलब मेज का क्रय मूल्य 7, मेज का क्रय मूल्य पूछा है। ये हमारे ये कितना हो गया, 7:3 के अनुपात में, मेज अनुपाते कुर्सी, मेज अनुपात है कितने, 7:3 में। तो क्या पूछा, मेज का क्रय मूल्य पूछा है, मेज का क्या पूछा है, क्रय मूल्य। मेज का क्रय मूल्य, मेज हमारा कितना है मित्रों, 7/10, टोटल 10, और उसमें दिया कितना है मित्रों, 2000। 1 0 से 1 0 काटो तो 2, 2 7 14, कितने का मित्रों, मेज का क्रय मूल्य क्या है, 1400 रुपये। 1400 बोले तो कौन सा ऑप्शन, बी। ये हमारे मित्रों आज तक हमने 3 टाइप, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चनों पे बात की है। पहले हम बात किए थे, हैं, चलिए, और कल इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रय मूल्य पर, किसे, समान विक्रय मूल्य पर। चलिए, आज संयुक्त क्रय मूल्य पर बात कर रहे हैं, कल बात करेंगे समान विक्रय मूल्य पर। आशा करता हूं मित्रों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आप लोग कमेंट में अपनी राय दिया करिए कि क्लास कैसी है, कैसी नहीं है, आप लोगों को और इसमें क्या किया जा सकता है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। हम अपने हिसाब से तो आपको पर्याप्त मात्रा में देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा कंपटीशन की दुनिया में हो, लेकिन आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि हम बताएं कि सर अभी लेवल की हिसाब से हमारी चीज़ें नहीं मिल रही, कि लेवल के ऊपर हैं, तो आप ऐसे बताइए। और चलते चलते आप लोगों से विदा लेते लेते अपने आसपास माताओं और बहनों का सम्मान करिए, स्वच्छता का माहौल बनाए रखिए, और अपना जो आप लोगों ने अपना टारगेट तय किया है उस पर लगे रहिए। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई। चलिए, मिलते हैं कल इसी के साथ मित्रों। जय हिंद, जय भारत।